अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम बुस्तान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हंटिंग एंड शूटिंग स्किल्स। दोस्तों हाजिर हैं जी आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो के लिए दोस्तों मुसलसल जो है वो कुछ भाई जो है वो कमेंट कर रहे थे कि आपने एक वीडियो बनाई थी जो हम फासला मालूम करते हैं लेज़र रेंज फाइंडर के बगैर। तो दोस्तों वक्त ना होने की वजह से और कुछ मसरूफियात होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था उसका दूसरा ऐसा। तो पिछली जो वीडियो थी जिसके लिए कमेंट आए थे कि आप यार्ड में तो आपने फासला मालूम करना हमें बता दिया था लेज़र रेंज फाइंडर के बगैर, लेकिन आपने मीटर भी नहीं बताया था। कोई लोग जो है वो मीटर में फासला मालूम करते हैं अपने टारगेट का। तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाला है वीडियो के लिए और वीडियो जो है अपनी शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि जो रेटिकल होते हैं दोस्तों वो दो किस्म के होते हैं। कुछ होते हैं जो होते हैं एमओए बेस पे काम करते हैं और कुछ होते हैं जो मिलरेडियन बेस पे काम करते हैं। दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले इस्तेमाल होते हैं दोस्तों जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं को नज़र रखते हुए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है अपने जिनको इस्तेमाल करके हम अपना फासला मालूम कर सकते हैं लेज़र रेंज फाइंडर के बगैर अपने रेटिकल की मदद से। स्कोप का जो अंदर रेटिकल होता है दोस्तों, जिसको क्रॉसहेयर भी कहा जाता है, उसको रेटिकल कहते हैं। उसके ऊपर मिल डॉट कटे होते हैं छोटे छोटे। तो उन मिल डॉट की मदद से जो है जो फासला मालूम किया जाता है दोस्तों। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी पिछली वीडियो में कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो उसका कुछ फ़ायदा जो है लोगों को हो रहा है, आप देख लें। बहुत से लोगों ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि भाईजान आप वीडियो बना के हमें दें जो कि मीटर में फासला मालूम करने का तरीका होता है उसकी। तो मैंने आज दोस्तों टाइम निकाला है उसके लिए स्पेशली और सोचा है कि आज लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो अपना कैमरा मैं फोकस करता हूँ अपनी नोटबुक के ऊपर ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ कि किस तरह जो है आप रेटिकल की मदद से फासला मालूम कर सकते हैं बगैर लेज़र रेंज फाइंडर के। दोस्तों आपने वीडियो को मुकम्मल और पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ सके। जो पिछली वीडियो थी मेरी दोस्तों यार्ड में फासला मालूम करने की, वो यहाँ पे मैं उसका जो है वो लिंक लगा दूंगा, हमने लगा दूंगा उसका। आप उसके पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं और उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं जो लोग सीखना चाहते हैं। जी दोस्तों, तो मैंने अपना कैमरा जो है फोकस कर दिया है। बस आपने सिर्फ देखना है और समझना है कि किस तरह जो है हमने इन फार्मूलों को इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके जो है हमने अपने रेटिकल की मदद से किस तरह अपने टारगेट का फासला मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों जो लिखने लगा हूँ फार्मूला वो है जी। तो फर्स्ट जो पहला फार्मूला मैं दोस्तों लिखने लगा हूँ वो है जी मिलरेडियन बेस के लिए दोस्तों। ठीक हो गया जी। ये जो पहला फार्मूला है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो पहला जो फार्मूला है वो है जी मिलरेडियन बेस के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके टारगेट का साइज मालूम होना चाहिए इन सेंटीमीटर्स। इसमें आपने फासला मालूम करना है दोस्तों मीटर्स में। ठीक हो गया जी। तो मीटर्स में मालूम करने के लिए फासला आपने टारगेट का साइज आपको पता होना चाहिए कि वो हो इन सेंटीमीटर्स। तो टारगेट का साइज आपको पता होना चाहिए दोस्तों को वो होना चाहिए आपका सेंटीमीटर्स में। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट है वो है जी 10। आप 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके टारगेट का साइज सेंटीमीटर में होगा दोस्तों। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये नीचे आप देख रहे हैं ये इंचेस हैं, ये स्केल के ऊपर बने हुए हैं जो दोस्तों ये हैं इंचेस, ये इंचेस हैं। और ऊपर जो बने हुए हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं सेंटीमीटर्स। तो ये सेंटीमीटर्स हैं। इनमें आपको ये ज़ाहिर है आप देख सकते हैं कि इंचेस जो है वो बड़े हैं और सेंटीमीटर्स जो है वो छोटे हैं। तो टारगेट का साइज मीटर में मालूम करने के लिए दोस्तों आपको जो कांस्टेंट की ज़रूरत है वो 10 होगा। ये 10 कांस्टेंट है। और नीचे आपने दोस्तों आपने इसको डिवाइड करना है, वो करना है आपने टारगेट साइज इन MILS मिल्स। तो हमें सबसे पहले टारगेट का साइज मालूम होना चाहिए सेंटीमीटर्स में और उसको आपने कांस्टेंट 10 के साथ ज़रब देनी है दोस्तों, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको हमने डिवाइड करना है टारगेट साइज इन मिल्स। तो ये फासला जो है हमारा मीटर्स में दोस्तों हमारे सामने आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये है जी मिलरेडियन बेस अगर आपके पास रेटिकल है तो उसके लिए। तो अगर आपके पास फर्स्ट फोकल प्लान स्कोप है दोस्तों, तो उसमें आपको क्या ज़रूरत होगी कि आपने जो है अपने स्कोप का जो दोस्तों मैग्नीफिकेशन है उसको आपने ज़ाहिर है जहाँ पे भी रखेंगे तो वो उसका पूरा ही साइज आएगा टारगेट का। लेकिन अगर आपके पास सेकंड फोकल प्लान स्कोप है दोस्तों, तो फिर आपको आपकी मैग्नीफिकेशन होगी उस स्कोप की, आपने उसको मैक्सिमम पे रखना है लाजमी। तो मैक्सिमम पे रख के दोस्तों ये जो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे टारगेट साइज
इन इंचेस में होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और फिर आप इसको तकसीम करेंगे, यानी कि आप इसको डिवाइड करेंगे टारगेट साइज इन मिल्स। जो आप ऑब्जर्व करेंगे अपने रेटिकल में, वो जो यहाँ पे इस तरह की लाइंस लगी होती हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, मज़ीद आपको समझा देता हूँ। तो ये दोस्तों छोटी छोटी लाइंस लगी होती हैं, ऊपर भी, नीचे भी और साइडों में भी। तो ये होते हैं, ये जो दोस्तों होते हैं, ये होते हैं मिल्स। ये मिल्स ऊपर कटे होते हैं, इनके ऊपर नंबर्स भी हो सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह, दाएं तरफ भी, बाएं तरफ भी, ऊपर भी, लेकिन जो है ज़्यादातर इसी तरह के होते हैं और मैं आपको शॉर्टली इसी तरह से समझा रहा हूँ। तो जो फासला आपका यहाँ पे आएगा, मिसाल के तौर पे टारगेट साइज आता है जी 3 मिल्स, तो आपने 3 पे इसको तकसीम करना है। जो मिल्स इनको गिनती करके आपने जो करने हैं, काउंट करके, वो जो आएगा फासला, वो आपने यहाँ पे इनपुट करना है और इसको जब आप बराबर करेंगे तो ये मीटर में फासला आपके सामने आ जाएगा मिल-रेडियन बेस रेटिकल के लिए। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ। तो ये मिल-रेडियन बेस रेटिकल के लिए ये फार्मूला होगा दोस्तों, और दूसरा जो फार्मूला होगा हमारा MOA के लिए, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल वही है दोस्तों, आपको टारगेट का साइज आपका सेंटीमीटर्स में मालूम होना चाहिए। इसको आपने ज़रब देनी है दोस्तों, एक कांस्टेंट है 34.38, यानी कि 3438। ठीक हो गया जी, ये 3438 और ये इसके अंदर डॉट है, यानी कि 34.38 इसका जो फार्मूला होगा। तो सिंपली दोस्तों, टारगेट साइज इन सेंटीमीटर आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट का साइज सेंटीमीटर में कितना है। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 34.38 के साथ और इसको आपने तकसीम कर देना है MOA। तो ये रेटिकल है दोस्तों, इसके ऊपर जो ये मिल डॉट MOA कटे हुए हैं, वो जितने भी होंगे दोस्तों, जो आप ऑब्जर्व करेंगे अपने रेटिकल में अपने टारगेट को देखते हुए, तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी मिल्स में, वो आपने मिसाल के तौर पे 1 आती है, 2 3 4 जितनी भी आती है, 1.1 आती है, 1.4 आती है, 1.3, वो जो भी समान आती है, वो आपने इसमें इनपुट करनी है और आपका फासला जो है मीटर्स में आपके सामने आ जाएगा। दोबारा जो है मैं आपको दोहरा देता हूँ। सबसे पहले जो है हमने फासला मालूम किया था, वो हमने किया था पिछली वीडियो में, वो किया था यार्ड्स में फासला, यानी कि गज़ों में हमने फासला अपने टारगेट का, या जो भी आप चीज़ है जिसको आप हिट करना चाहते हैं, चाहे वो शिकार है, कोई आपका टारगेट है जिसको आप हिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूले दोस्तों इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो मिल-रेडियन रेटिकल ये है दोस्तों फार्मूला। तो मिल-रेडियन रेटिकल के लिए दोस्तों ये फार्मूला होगा, टारगेट साइज इन सेंटीमीटर, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 10 के साथ और इसको तकसीम करना है, यानी कि आपने इसको डिवाइड करना है टारगेट साइज इन मिल्स जो आप ऑब्जर्व करेंगे, इसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसको आपने तकसीम जब करेंगे तो मीटर्स में आपका फासला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर आपके पास स्कोप है दोस्तों MOA बेस्ड, जो कि ज़्यादातर हमारे पास वही होती हैं MOA बेस्ड, तो MOA बेस्ड अगर आपके पास रेटिकल है दोस्तों, यानी कि आपकी स्कोप जो है वो MOA बेस के ऊपर काम करती है, तो टारगेट साइज इन सेंटीमीटर्स आपको मालूम होना चाहिए और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 34.38 के साथ और इसको आपने तकसीम करना है MOA, टारगेट साइज इन MOA। तो यहाँ इस पे आप दोस्तों तकसीम जब करेंगे तो आपके टारगेट का फासला आपके सामने आ जाएगा और वो मीटर्स में फासला होगा दोस्तों। ये जो हमने वीडियो बनाई थी दोस्तों, वो हमने बनाई थी और वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि वो जो फार्मूले हमने उसमें इस्तेमाल किए थे वो कौन कौन से थे। तो वो यार्ड में फासला मालूम करने के लिए दोस्तों 2 फार्मूले थे, एक था मिल-रेडियन बेस के लिए और एक था MOA बेस के लिए। तो MOA बेस के लिए दोस्तों जो फार्मूला था वो था जी टारगेट साइज इन इंचेस, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 95.5 के कांस्टेंट के साथ। तो टारगेट साइज इन मिल्स में जो दोस्तों होता है, उसको जब आप उस पर डिवाइड करेंगे तो आपका फासला यार्ड्स में आपके सामने आ जाएगा। और दूसरा जो फार्मूला था दोस्तों वो था मिल-रेडियन बेस के लिए। मिल-रेडियन बेस के लिए दोस्तों जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है टारगेट साइज इन इंचेस, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 27.77 के साथ और नीचे जो है आपने उसको डिवाइड करना है टारगेट साइज इन मिल्स, यानी कि मिल में जो कटे होते हैं दोस्तों, वो लाइनें में आपको बताई हैं रेटिकल के अंदर, उनके ऊपर आपने उसको तकसीम करना था और आपका फासला यार्ड में आपके सामने आ जाना था। तो ये दोस्तों 4 फार्मूले हैं टोटल
और ये 4 फार्मूले यूजुअली जो है वो सारे स्नाइपर भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इतने शूटर्स होते हैं, शार्प शूटर, जो टेलीस्कोप की मदद से जो है वो अपना टारगेट हिट करते हैं, तो वो फिर यही फार्मूले इस्तेमाल करते होते थे पुराने वक्तों में। तो नए जो दोस्तों डिवाइसेस आ गई हैं, ज़ाहिर है लेज़र रेंज फाइंडर्स वगैरह, तो लेज़र रेंज फाइंडर औकात काम नहीं कर रहे होते दोस्तों, जब मौसम ख़राब हो, ज़्यादा बारिश का मौसम हो, ज़ाहिर है बारिश हो रही हो, या दूसरा कोई और मसला हो वेदर की वजह से, जिसकी वजह से आपका लेज़र रेंज फाइंडर काम नहीं कर रहा होता। यूजुअली बैटरी ख़त्म हो जाती है हमारी जब हम जाते हैं फील्ड में। तो उसके बाद जो है आपने अपना टारगेट का फासला मालूम करना है, और फासला मालूम करने के लिए ये 4 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। पहले 2 फार्मूले जो थे वो थे यार्ड्स के लिए, और 2 जो है आज मैंने आपको बता दी हैं, ये हैं जी मीटर्स के लिए। तो दोस्तों इन्हीं 4 फार्मूलों का इस्तेमाल करके जो है आप जो आपके स्टारलॉक प्रो टैब की जो एप्लीकेशन होती हैं, या स्टारलॉक प्रो के अलावा जो और भी बहुत सारे जो आ रहे हैं ब्लेस्ट कैलकुलेटर ऐप्स, तो ब्लेस्ट कैलकुलेटर ऐप में जब अपना आप ये सारी वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, तो उनकी मदद से जो है आप फिर आपको ज़रूरी होता है कि आपका टारगेट का दुरुस्त फासला जो है आपको मालूम हो, तभी जो है वो स्टारलॉक प्रो सही काम करती है। तो अगर इस चीज़ की कमी हो दोस्तों कि आपको टारगेट का फासला मालूम नहीं है, तो फिर आप जो है दुरुस्त तरीके से उसको हिट नहीं कर सकते। तो टारगेट को दुरुस्त तरीके से हिट करने के लिए दोस्तों उसका दुरुस्त फासला मालूम होना ज़रूरी है। तो फासला जो है मैंने आपको बता दिया है, इन्हीं फार्मूलों से आप निकाल लीजिए और एंजॉय कीजिए अपने शिकार को। गुजारिश है दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि जो है मेरा हौसला मज़ीद बढ़ सके और मैं मज़ीद जो है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।